अब आप स्ट्रक्चर रीड करना सीखो। अब स्ट्रक्चर अब यहाँ अगर आप देखो सुने सब लोग एक्टिव है ना सुनिएगा एक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर लर्निंग है। अब आप देखो M1 में आप देखोगे M1 में आपको सेलिंग दिखेगी, ठीक है? आपका दिल करेगा कि यार ये देखो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया, मार्केट दोबारा आती है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ब्रेकर है, यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है, ठीक है? हमेशा माइंड में रखना स्टॉप लॉस क्या जा रहा है आपका। स्टॉप लॉस पहले पहले माइंड में स्टॉप लॉस होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन है नहीं जा रहा। स्टॉप लॉस इसमें क्या जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, ठीक है? दूसरा एक और चीज़ आप आओ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। M5 में जाओ, ठीक है? M5 में क्या है? M5 में क्या क्लोजिंग हुई है? नहीं हुई। M5 में कहाँ से बंद मार्केट जा रही है वापस? ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा दे के गई थी। ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर पॉइंट है। तो इट्स मीन कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके अगेन अप साइड पे जा सकती है, आपको मैनिपुलेट कर सकती है। तीसरी चीज़ और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एक अच्छी और सॉलिड ट्रेड लेने के लिए। अब आप देखो, ऊपर आपका ये एरिया पड़ा हुआ था जो हमने मार्क किया था, ठीक है? यहाँ से मार्केट आई है, नीचे आपका M15 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है सर। ये पीछे ब्रेकर पड़ा हुआ है और ये M15 का आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? ब्रेकर प्लस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट आई है, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, तो यहाँ जितने भी बायर्स फॉर एग्जांपल सेलर्स थे, मार्केट ने इनको क्या किया, अग्रेसिव बाइंग करके यहाँ अप साइड पे मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है? तो हमेशा लोअर टाइम फ्रेम की बेस पे ट्रेड जब भी लोगे तो ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ गई कि यार मैंने नहीं बैठना सेल के अंदर फिलहाल, ठीक है? समझ आई या नहीं आई? समझ आई है? जब तक कि हमें कम से कम हायर टाइम फ्रेम हमें कुछ दिखा ना दे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और चीज़ आती है यहाँ माइंड में कि सर यहाँ से हम बाय भी तो कर सकते हैं, ठीक है? कि मार्केट आई है, अपसाइड वो की है, अब यहाँ ब्रेकर भी है और एफईजी भी है, क्या कहते हैं, ब्रेकर भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, मार्केट जैसा ही है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकर के नीचे जाएगा, वो कितना बनता है, ठीक है? अगर इसको देखें, सेफ स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लो, वो हमारा जाएगा कितना 49 के ऊपर। 49 के ऊपर का मतलब क्या है, ये एरिया क्या है आपका 60 वाला एरिया है, तकरीबन 100 प्लस पिप का आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या हम मार्केट को अगर 100 पिप का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टीपी कहाँ जाएगा, अगेन 70 पे 1:1 के लिए। तो क्या ये ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? अभी देखो, अभी आ जाओ लोअर टाइम फ्रेम में आ जाओ। क्या मार्केट इतना कुछ दे सकती है यहाँ से, हम आए M5 में। M5 में अगर आप आओगे, M5 में आपका एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, आप कहोगे यार मार्केट यहाँ आ जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं देखता हूँ, मार्केट पहले चलेगी। रुको अभी एक और चीज़, रिजेक्शन ये पड़ा हुआ है और ये कहाँ पड़ा हुआ है आपका 68 के राउंड पड़ा हुआ है। आपको ये भी था कि मार्केट ब्रेकर से भी रिवर्स कर सकती है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है। जब भी हमने एंट्री लेनी है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड माइंड में होना चाहिए कि यार अगर मार्केट यहाँ आएगी, तो कम से कम नेक्स्ट मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट इतनी दूर पड़ा हुआ है कि मार्केट हमें कम से कम 1:1 देके जाए। अगर मार्केट 1:1 देके जाती है देन वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, ठीक है? अगर रिस्क रिवार्ड नहीं आपका बन रहा तो फिर अवॉइड करें, ठीक है? और छोटे अकाउंट होल्डर्स तो मैं कह रहा हूँ कि 100 पिप का स्टॉप लॉस तो जिनके अकाउंट 200 से डॉलर से नीचे है, मतलब $150 से नीचे-नीचे है ना, तो सर कन्फर्मेशन के साथ वो बैठ में 50 टू 60 पिप का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है तो उस ट्रेड में एंटर हो, अदरवाइज़ ना हो। वरना एक ट्रेड आपका अच्छा खासा कैपिटल उड़ा के बैठ जाएगी। बस बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, हमारा काम आपको समझाना, गाइड करना है। बाकी आप देख लें सब।